कभी सोचा है क्यों वो लोग जिन्हें तुमने सबसे ज्यादा चाहा, वही तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़कर चले गए? क्यों वो जिन्हें तुमने हर वक्त मदद दी, आज मुड़कर देखने तक नहीं आए? क्योंकि इस दुनिया में अच्छाई को पूजा नहीं जाता, उसे इस्तेमाल किया जाता है। चाणक्य ने कहा था, अति दयालु व्यक्ति, अति सत्यवादी और अति विश्वासी, ये तीनों ही सबसे पहले नष्ट होते हैं। सदियों पहले चाणक्य ने जो चेतावनी दी थी, वही आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है समझना। ये वीडियो सिर्फ नीति नहीं है, ये तुम्हारे अंदर सोए उस व्यक्ति को जगाने वाला आईना है, जो हर बार चुप रहता है, हर बार माफ करता है और फिर हर बार टूट जाता है। दोस्तों, आज हम समझेंगे क्यों अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है और कैसे अब समय आ गया है भोलापन छोड़कर बुद्धिमान बनने का। अच्छाई तब तक अच्छी है जब तक वो समझदारी के साथ हो। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर किसी पर दया करता है, अंत में सबसे पहले वही नष्ट होता है। दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। यहां हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता, हर दोस्त दिल से नहीं बोलता और हर जरूरत मदद के लायक नहीं होती। अगर तुम हर किसी की बातों में बह जाओगे, हर किसी की मदद करते रहोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा उपयोग लोग साधन की तरह करने लगेंगे। चाणक्य सिखाते हैं, दयालु बनो पर मूर्ख मत बनो, सहानुभूति रखो पर सीमा के साथ, क्योंकि सीमाओं के बिना अच्छाई आत्मविनाश है। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहा है, तो वह बुरा नहीं है, तुम ना समझो। इस युग में अच्छाई नहीं, संतुलन जरूरी है। आज की दुनिया में जरूरत है चाणक्य जैसी बुद्धि की। जहां आवश्यकता हो वहां नम्रता रखो, जहां धोखा मिले वहां कठोर बनो। 20 की उम्र का इंसान अगर हर बार सबको खुश करने में लगा रहेगा, तो वो कभी खुद के लिए नहीं जी पाएगा। याद रखो, हर किसी को खुश करने वाला अंत में खुद सबसे दुखी रहता है। इसलिए अब वक्त है अच्छाई को संतुलन के साथ अपनाने का। न हर किसी से भिड़ो, न हर किसी को अपनाओ। बस इतना याद रखो, जो लोग तुम्हें बार बार चोट पहुंचाते हैं, उनके लिए चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि अच्छाई तभी सार्थक है जब वह विवेक से जुड़ी हो। इन नियमों को याद रखो। हर बात सच बोलना मूर्खता है, सत्य महान है, पर हर जगह बोलना बुद्धिमानी नहीं। अगर तुम्हारा सच किसी को तोड़ता है या तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, तो चुप रहना ही सबसे बड़ी नीति है। सत्य वही बोलो जो हितकारी हो, अन्यथा मौन रहो। यही कारण है कि महान लोग बोलने से पहले सोचते हैं, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते, पर उनके परिणाम जीवन भर पीछा करते हैं। मदद करो पर सीमित करो। अगर तुम हर किसी की मदद करोगे, तो एक दिन लोग तुम्हें कमजोर समझने लगेंगे। वे तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, सम्मान नहीं देंगे। चाणक्य का स्पष्ट संदेश है, मदद उसी की करो जो कृतज्ञ हो, और अपनी क्षमता से अधिक कभी मत दो, क्योंकि जो लोग सिर्फ लेते हैं और लौटाते नहीं, वे धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आत्मविश्वास सब चूस लेंगे। माफ करना पर भूलना मत। माफ करना आत्मा की ताकत है, पर भूल जाना मूर्खता है। जो गलती किसी ने एक बार की, वह दोबारा भी करेगा अगर तुम याद नहीं रखोगे। जो भूल जाता है, वह बार बार ठोकर खाता है। इसलिए माफ करो, पर अपनी सीमाएं तय करो।
फिर देखना, कोई तुम्हारे साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। चाणक्य की चेतावनी, अति से सावधान। अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी हर चीज की अति विनाश का कारण बनती है। अति बोलना, अति देना, अति भरोसा करना, इन तीनों में से कोई भी चीज तुम्हें नीचे गिरा सकती है। जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, वह सबसे पहले अपनी पहचान खो देता है। कभी कभी कठोर बनना भी प्रेम का रूप होता है, क्योंकि जो इंसान हर बात पर हाँ कहता है, उसे कभी सम्मान नहीं मिलता, सिर्फ सुविधा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अब वक्त है समझदारी की दीवार खड़ी करने का, जहां से सिर्फ सच्चे लोग ही तुम्हारे जीवन में दाखिल हो सके। दोस्तों, अब वो समय नहीं रहा कि अच्छाई से दुनिया बदल जाएगी। अब जरूरत है बुद्धिमान अच्छाई की। शेर अगर जंगल में हर किसी को दया दिखाए तो भूखा मर जाएगा। चाणक्य ने जो सदियों पहले कहा था, वही आज फिर सच हो गया है कि दयालु बनो पर सीमा के साथ, ईमानदार बनो पर समझदारी के साथ, और सबसे बढ़कर चुप रहो पर शक्तिशाली रहो। अब वक्त है अच्छाई को कवच बनाने का, कमजोरी नहीं। अगर तुम भी उन लोगों में से हो जिन्होंने अपनी अच्छाई के कारण धोखे झेले हैं, तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि शायद तुम्हारी वजह से कोई और अब खुद को टूटने से बचा ले। और याद रखो, अच्छाई में ताकत तभी है जब उसमें चाणक्य की नीति का तेज हो।